अगर शादी इतनी पवित्र है तो इतनी ज्यादा शादियां दुखी क्यों हैं? अगर शादी प्रेम है तो शादी के बाद प्रेम गायब क्यों हो जाता है? और अगर शादी जीवन का सबसे बड़ा सहारा है तो शादी के बाद लोग अकेलेपन से ज्यादा क्यों डरने लगते हैं? मैं तुम्हें आज शादी के विरोध में नहीं, अज्ञान के विरोध में बोलने आया हूँ। जो मेरे भक्त है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दो दोस्तों को भेज देना। मनुष्य जब शादी करता है वो प्रेम के लिए नहीं करता, वो डर के कारण करता है। डर अकेले रह जाने का, डर समाज के सवालों का, डर भविष्य की अनिश्चितता का। और याद रखना, जो रिश्ता डर से शुरू होता है वह प्रेम तक कभी नहीं पहुंचता। शादी से पहले जीवन खुला होता है। आकाश की तरह कोई दीवार नहीं, व्यक्ति स्वयं को खोज रहा होता है, गलतियां कर रहा होता है। वह जानना चाहता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन समाज कहता है इतना मत सोचो, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। वो शादी के बाद की सच्चाई, शादी के बाद व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता, वह एक भूमिका बन जाता है। अब वो पति है, अब वो पत्नी है, और जैसे ही भूमिका आती है प्रेम मरने लगता है। क्योंकि प्रेम व्यक्ति से होता है, भूमिका से नहीं। धीरे धीरे समस्याएं शुरू होती है, अपेक्षाएं, शक, अधिकार नियंत्रण, ईगो, तुलना, शिकायत, ऊब, दबाव। एक चाहता है तुम ऐसे बनो, दूसरा चाहता है तुम बदल जाओ, और कोई नहीं पूछता क्या मैं स्वयं ठीक हूं। ना शादी सबसे ज्यादा क्या नष्ट करती है? शादी प्रेम को नहीं, चेतना को नष्ट करती है। जब वो अचेतन लोगों द्वारा की जाती है, दो अधूरे लोग मिलकर पूरा जीवन नहीं बना सकते। वे सिर्फ एक दूसरे से उम्मीदें करेंगे। सबसे खतरनाक भ्रम लोग सोचते हैं शादी के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, तो शादी के बाद और दुखी हो जाओगे। क्योंकि अब दुख बांटने के लिए कोई और भी होगा, और तो करना क्या चाहिए? मैं ये नहीं कहता शादी मत करो, मैं कहता हूं पहले स्वयं को जानो, अकेले रहना सीखो, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, प्रेम को मांगना नहीं देना सीखो, अपने डर को देखो, समझो किसी को पूरा करने के लिए नहीं, किसी के साथ बांटने के लिए जुड़ो। सच्चा प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं खुश हूं, तुम्हारी वजह से नहीं। जब दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं तब रिश्ता बंधन नहीं बनता, उत्सव बनता है। ब्रह्म अंतिम सत्य, शादी समस्या नहीं, समस्या है अचेतन मन। और जब चेतना आ जाती है, शादी प्रेम नहीं डर से पैदा होती है। लोग ये सुनने को तैयार नहीं होते कि उनकी सबसे पवित्र चीज डर से बनी है। एक युवक था, बहुत शांत, बहुत साधारण, और सुबह वो सूरज को देखता और मन ही मन कहता एक दिन मैं अमीर बनूंगा। सूरज सुनता था लेकिन उत्तर नहीं देता था, क्योंकि सूरज जानता था जो आज नहीं जीता वह कल भी नहीं जी पाएगा। वर्ष बीतते गए, 2 शून्य 2 6 आ गया। युवक के हाथ में समय था लेकिन पकड़ नहीं थी, इच्छा थी लेकिन दिशा नहीं थी। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मैं मेहनत करता हूँ, सपने देखता हूँ, फिर भी कुछ बदलता नहीं। संत ने कहा, मेहनत और सपने काफी नहीं होते बेटा, गलतियां अगर वही रहे तो परिणाम भी वही रहता है। पहली गलती समय को कल पर टाल देना। संत बोला, तुम कल से शुरू करते हो वो जीवन में कहीं भी नहीं है। दूसरी गलती, दूसरों की राय को अपना सत्य मान लेना। युवक बोला, लोग कहते हैं ये मत करो वो मत करो। संत मुस्कुराया, भीड़ कभी अमीर नहीं होते, भीड़ सिर्फ सुरक्षित रहती है। अगर तुम वही सोचते हो जो सब सोचते हैं तो तुम वही पाओगे जो सब पाते हैं। तीसरी गलती, सुरक्षा को जीवन समझ लेना। नौकरी, डिग्री, स्थिरता ये सब अच्छे हैं, लेकिन अगर यही लक्ष्य बन जाए तो आत्मा मर जाती है। ओशो कहते हैं, जो जोखिम से डरता है, ओशो कहते हैं जो जोखिम से डरता है। चौथी गलती, सीखने से पहले कमाने की जल्दी। युवक बोला, मैं जल्दी पैसा चाहता हूं। संत बोला, जल्दी वही चाहता है जो गहराई से डरता है। ज्ञान पहले आता है, धन उसके पीछे आता है।
पांचवी गलती, असफलता से डर जाना। संत ने कहा, असफलता कोई शत्रु नहीं, वो सबसे कठोर शिक्षक है। जो गिरने से डर गया वो चलना ही छोड़ देता है। छठी गलती, भीड़ की नकल करना। आज सब वही कर रहे हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, सोशल मीडिया, बिजनेस। भीड़ से निकलना ही पहला कदम है। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, खुद को न जानना। संत ने आंखें बंद की और कहा, तुम बाहर अमीरी खोजते रहे और भीतर दरवाजा बंद था। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे धन ढूंढना नहीं पड़ता, धन स्वयं उसे ढूंढ लेता है। युवक की आंखों से आंसू बह निकला। संत ने कहा, अब भी देर नहीं हुई है। अमीर बनने का अर्थ सिर्फ पैसे का होना नहीं है।